ठीक 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 है। जी नमस्कार, आज आप यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए थे, क्या आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? हम यहीं पे रहते हैं हरिद्वार से। अच्छा। बहुत सुंदर पाठन चल रहा है हमारे पंडित जी के द्वारा। अच्छा। हमारे पंडित जी बहुत अच्छा सस्ती पाठन बहुत हमारे सोसाइटी में ये जो मंदिर है ये भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं तो हम लोगों का और हमारे पंडित जी और हम जैसे लोग बहुत यहाँ पे आके एक दूसरे को बहुत करते हैं। मतलब उनके द्वारा भी होता है, हमारे द्वारा भी होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज स्वर्ग धरती पे आ गया है। मतलब इतना अच्छा हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पंडित जी इतना सुंदर आयोजन। और आप लोग जो ये गंगा को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। हमसे जो सहयोग बन सकेगा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लोग प्रसाद लेकर मिल के जाना अपने घर को जा रहे हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है। बहुत सुंदर प्रसाद भक्तों के द्वारा बनाया गया है। बनाते चाहिए। सभी से निवेदन है जो व्यासपीठ की आप लोग परिक्रमा करना चाहें वो प्रातः काल में आप लोग कर सकते हैं या अन्य समय में। जय श्री राम प्रभु, आज आपका जन्मदिन भी है। हमारे चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज कथा का सारांश हमें थोड़ा सा बताएंगे, आज क्या विषय रहा कथा का? क्या चीज? आज की जो भागवत हुई है उसमें क्या सारांश रहा है, क्या मेन विषय रहा, थोड़ा सा? आज का जो भागवत रहा है, हमारे व्यास जी ने आज परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद तक पहुंचाई है कथा। और कि भाई श्राप लगा हुआ है, 7 दिन में मरना निश्चित हुआ है। उन 7 दिनों में हम सभी को मरना है। और रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो निवेदन अब ये हो रहा है कि अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सब मरण धर्मा हैं। और हम लोगों के लिए तो विशेष है कि गंगा जी के तट पर रह रहे हैं। गंगा जी को स्वच्छ बनाने में, गंगा जी को निर्मल बनाने में जो हम सहयोग करेंगे, क्योंकि जैसे हम अपनी माँ की सेवा करते हैं वैसे ही एक माँ हमारी गंगा भी है। और गंगा यदि है तो जीवन है, क्योंकि जल ही जीवन है। गंगा मैया हरिद्वार में तो अविरल बही रही है, अन्यत्र भी पूरे ब्रह्मांड में सहस्त्र धाराएं हैं भगवती माँ गंगा की, जिनसे सभी जीवों का प्राण संचार हो रहा है। तो मैं तो विशेष सभी से निवेदन यही करूँगा कि गंगा और गौ और ब्राह्मण की यदि रक्षा हो जाए तो हमारा सनातन पुनः विश्वगुरु बन जाए और हमारे देश में पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी जय श्री राम महाराज, आज आप यहाँ भागवत के पवित्र स्थल पर आए हैं, पवित्र भागवत में आए हैं। आपने भी आज हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे वचन सुनाए हैं। तो आज की कथा का क्या सारांश रहा है, क्या संदेश आप भक्तों को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जय श्री राम। समस्त भक्तों को सर्वप्रथम जय श्री राम। देखिए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्कर्म अक्षय हो जाता है। जो भी हम दान करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाते हैं, उसका अक्षय पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। और इस पुरुषोत्तम मास में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत मूल पारायण एवं श्रीमद् भागवत
कथा का श्रवण हम सभी कर रहे हैं। आज के दिवस में श्रीमद् भागवत संहिता में कलयुग के द्वारा जो कली है उसने गौ को प्रताड़ना दी, इस विषय पर कथा हुई है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में आप देख ही रहे हैं गौ की कैसी दुर्गति संसार में हो रही है। इस पाप युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। कौन है रखवाला? एक श्री कृष्ण भगवान थे, जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर गौ जितनी गैयाएँ हैं गौ को पाला, गौ को चराया है। उनके इस धराधाम को त्यागने के बाद इस संपूर्ण पृथ्वी पर कलयुग ने पैर पसार दिए और कलयुग के द्वारा पैर पसार दिए जाने पर सभी लोग कली के द्वारा कलुषित हो गए हैं। इसलिए लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, गोमूत्र का पान करके जीव शुद्ध होता था, आज उस गाय को बूचड़खानों में कहें या आप रोडों में देख लीजिए, इस प्रकार से मलेच्छ लोग काट करके ले जा रहे हैं। बस कथा का यह संदेश है कि गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता कहीं पर यदि आपको दिखे तो उसका सम्मान करें, गौ की सेवा करें और गौ तस्करों से गौ को छुड़ाने का प्रयास करें। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। नमस्कार शर्मा जी, आप भी भागवत सुनने के लिए आए थे, आज आपको कैसा लगा भागवत कथा सुनने के बाद में? पहली बात तो सीताराम, और सबसे पहले हम आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आपने पूरे भागवत को कवरेज करा है। और भागवत तो अपने आप में दो शब्दों में है, जिससे संसार चलता है। चलाने वाले परमात्मा है, इंसान तो एक माध्यम बनता है। बहुत सुंदर महाराज श्री के मुख से प्रवचन से कथा का आयोजन किया जा रहा है। 17 तारीख विगत कल से शुभारम्भ हुआ था और विगत 5 दिवसीय कार्यक्रम 24 तारीख का इसका समापन है। और भगतगण की अधिक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है। भागवत वह स्थान है जहाँ से भक्त अपने लिए कुछ न कुछ लेके जाता है। वो अपनी बुराइयां यहाँ छोड़ के जाता है और यहाँ से वो अच्छाइयाँ लेके जाता है। सभी भक्तजनों से हमारा निम्र निवेदन है कि वह यहाँ आकर कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए और सबसे पहले तो अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने जन्म दिया है, एक संसार में अपनी पहचान बनाई है, उनके लिए यहाँ से उनकी लंबी आयु और निरोगी काया का एक संकल्प लेके जाएं, जिससे कि उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी आय बढ़ेगी। संतों ने भी कहा है कि सर्वप्रिय जो गुरु हैं, गुरु से भी पहला स्थान माता पिता का दिया है। माता पिता का आशीर्वाद लें और उनको विनम्र निवेदन से उनकी दीर्घ आयु का ईश्वर से कल्पना करें। अंत में ज़्यादा ना कहकर आपके माध्यम से और महाराज श्री के माध्यम से यही कहेंगे कि जहाँ भी कथा आयोजित होती है वहाँ अपना अमूल्य समय देकर इस संसार को ऋणों से मुक्त करें और अपना जीवन यापन करें। हर हर महादेव। जय सीताराम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। हाँ जी भाई साहब, सब लोग इधर आगे तो पहले तिगड़ी खड़ी है सामने वहाँ जाओ। कोई बात नहीं, इनको लेना दो, मैं बात